नमस्कार दोस्तों। आईपीएम कॉन्सेप्ट भाग 6 स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपीएम यानी आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु स्ट्रेटजी बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस प्रकार की मंशा रखते हुए हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, कोई भी कंसेप्ट हो, जब तक वो सरकार के प्रायोरिटी एजेंडा के रूप में नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक उसका क्रियान्वयन प्रॉपरली नहीं हो सकता। आईपीएम मस्ट बी वन ऑफ द प्रायोरिटी एजेंडास या एजेंडा आइटम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के वरीयता एजेंडा आइटम के रूप में शामिल होना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, कोई भी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। आईपीएम के बारे में भी यही हमारा अनुभव है। जब ये आईपीएम को प्राकृतिक खेती के रूप में कुछ राजनीतिज्ञों के द्वारा एडॉप्ट किया जाने लगा, तब ये सरकार ने अपना प्राथमिक एजेंडा के रूप में इसको माना और इस वर्ष के वित्त में, फाइनेंस में इसका बजट का प्रोविजन किया गया। तो किसी भी कंसेप्ट को सही रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सरकार की प्रायोरिटी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मजबूत राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति एवं सपोर्ट यानी समर्थन, सही विजन, टीम भावना से काम करने का जज्बा, पूर्व सक्रियता यानी प्रोएक्टिवनेस, किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करना, यह भी एक बहुत जरूरी है। सभी भागीदारों में आपस में मेल मिलाप, जागरूकता, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, प्रेरणा, ये होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सही उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। एडवांस प्लानिंग, पूर्व योजना, विद कंटेंजेंट प्लान यानी किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए एडवांस प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसमें 5 चीजें बहुत जरूरी है। 5M, मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन एंड मनी। ये 5 चीजें सही तरीके से या एडवांस में हमारे पास नहीं है तो किसी भी चीज को हम क्रियान्वयन सही रूप से नहीं कर सकते। यानी एडवांस प्लानिंग होना बहुत जरूरी है और साथ साथ उसकी कंटिजेंट प्लान यानी उसमें इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, क्योंकि पेस्ट जो है कई बार इमरजेंसी के रूप में अपीयर होते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, शीघ्र डिसीजन लेना, निर्णय लेना, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रेडीनेस टू वर्क, ऑलवेज, एवर रेडी, नेवर फ्यूज, सही रणनीति, सही फसलों पर, सही पेस्ट के लिए सही तरीके से सबके साथ और सबके प्रयास या सामूहिक प्रयास के साथ किसी भी रणनीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। लोगों के बीच में, भागीदारों के बीच में जागरूकता, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रेरणा, पूर्व अनुभव का समावेश, ये सारी चीजें
जब तक किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं होंगी, तब तक वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा। जन भागीदारी, एकजुटता, प्रबंध कौशल, काम करने का जुनून, नियत, विश्वास, निगरानी, स्वेच्छा, सही नीति, सामूहिक शक्ति, सही सोच और सही दिशा में, ये भी बहुत जरूरी है। सबका साथ, तभी सबका विकास, तभी सबका विश्वास, और तभी ये सब सबके प्रयास से होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है। विज्ञान और सरकार तथा समाज ये मिलजुल कर साथ काम करने पर ही बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मगर ध्यान रखा जाए, कोई भी विकास विनाशकारी न बनने पाए। ये किसी भी रणनीति को, चाहे वो आईपीएम की रणनीति हो, कोई भी रणनीति हो, बनाने में सक्षम। ये सभी रणनीति अभी हाल में कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी जो हमारे देश को झेलनी पड़ी, उसमें माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे तथ्य उसमें क्रियान्वित किए थे या अपनाए थे, और तभी हम कोरोना के नियंत्रण में सफलता प्राप्त कर सके। कोरोना के नियंत्रण में अपनाई जाने वाली रणनीति से हमने एक शिक्षा ली है कि जब बगैर दवाई के कोरोना का इलाज किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, तो बगैर दवाई के पेस्ट का नियंत्रण क्यों नहीं किया जा सकता। पेस्ट का भी नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है, बशर्ते हमारे अंदर सही जज्बा, सही प्लानिंग और काम करने की इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।